हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से। टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर फिफ्थ लेसन ऑफ 10th क्लास. व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, written by H.G. Wells. Dear students, all these question answers will cover the whole concept of the chapter. तो बने रहिए मेरे साथ. So let's start. What's the first question? How did the invisible man first became visible? इनविजिबल क्या होता है बेटा? अदृश्य, जो दिखाई ना दे, और विजिबल होता है दिखाई दे. कैसे एक आदमी जो अदृश्य था, दिखाई नहीं दे रहा था, वो बाद में दिखाई देने लग गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, हर बार आता है ये. लेट्स सी आंसर. ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट. ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था. वंस ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर एंड swallowed a rare drug. एक बार क्या हुआ, उसने अपने मकान मालिक जो था उसके घर को आग लगा दी. ऑन फायर, आग लगा दी. वो स्वालोड, निगल लिया उसने एक रेयर ड्रग, एक ऐसी दवाई जो उसने खोज की थी, क्योंकि वो खुद एक वैज्ञानिक था, जिससे व्यक्ति दिखाई ना दे. आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी, उसमें भी अनिल कपूर जब उस घड़ी को बांध लेता है तो इनविजिबल हो जाता है. ऐसे ही ये जब ये ड्रग को निगल लेता, खा लेता, तब वो इनविजिबल हो जाता. लेकिन उसके साथ उसको क्या करना पड़ता था? उसको कपड़े भी उतारने पड़ते थे. He took off his clothes and became invisible. उसे कपड़े उतारने पड़ते थे, उसके बाद वो अदृश्य होता था. This invisible man first became visible when he stepped into mud. लेकिन ये आदमी जो अदृश्य था, वो विजिबल कब बन गया? जब उसने अपना मड में पैर रखा. His footprints without feet appeared on the road. उसके पैरों के निशान जो कीचड़ के पर गए थे ना, जिसकी वजह से उसके पैरों के निशान रोड पर छप गए. The two boys were surprised because they saw fresh footprints with no man. क्योंकि उन्होंने ताजा ताजा कैसे पता चला? कि गिल्ले थे वो निशान, अभी भी सूखे हुए नहीं थे. ताजा उन्होंने पैरों के निशान देखे, वहां तो कोई आदमी नहीं था. तो बड़े हैरान हुए, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा, उसके बावजूद भी पैरों के निशान पड़ते जा रहे हैं. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई वाज ग्रिफिन वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स? ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, वो गलियों में क्यों घूमता था? ग्रिफिन वाज वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स बिकॉज he set his landlord's house on fire. देखिए ऊपर में भी यही आंसर आया है, तो आंसर रिपीट हो जाते हैं बेटा, क्योंकि मेन पॉइंट तो वही होता है कि वो गलियों में घूम रहा था क्योंकि उसने मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी. He had no clothes, no money and no shelter. ना तो उसके पास कपड़े थे पहनने के लिए, ना कोई पैसा था, और ना ही कोई रहने की जगह थी. He was hungry and cold. वह भूखा था और उसे ठंड लग रही थी. He was searching of a place where he could hide and rest. वह एक ऐसे स्थान को ढूंढ रहा था जहां पर वो अपने आप को छुपा सके और रेस्ट कर सके. क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट. व्हाई डज मिसेस हॉल नाम है बेटा एक लेडी का, फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक क्या होता है बेटा? सनकी, मतलब अजीब सा व्यवहार. जैसे साधारण व्यक्ति का तो नॉर्मल व्यवहार होता है, लेकिन उसका बड़ा अजीब सा व्यवहार था. ऐसे हरकतें करना जो आम आदमी ना करे, उसे कहते हैं एक्सेंट्रिक. Now see answer. Mrs. Hall found him eccentric because he arrived to the inn in the winter. क्योंकि सर्दी में वो इन सराय में आया था रहने के लिए, उसने विजिट की थी. उस मौसम में आम आदमी नहीं जाता घूमने के लिए. He always wore heavy clothes with his face covered. वह हमेशा मोटे मोटे कपड़े पहनता था, भारी कपड़े पहनता था, और अपने फेस को भी कवर करके रखता था. He never removed his hat and coat. ना उसने अपनी हैट को हटाया और ना ही कोट को हटाता था. Mrs. Hall tried to be friendly with him. Mrs. Hall ने कोशिश की दोस्ताना व्यवहार करने की. But he got angry with her quickly. लेकिन वो तो गुस्सा हो गया जल्दी से. Quickly means तुरंत गुस्सा आ गया उसे. Griffin always wanted to be alone क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था. His behavior was strange. उसका व्यवहार भी बड़ा अजीब सा था, आम आदमी का नहीं होता ऐसा. इस वजह से मिसेस हॉल ने उसे क्या कहा? एक्सेंट्रिक, सन की टाइप का आदमी. क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड इन द inn? क्या अजीब सी चीज घटी सराय के अंदर? एट द inn
when Mrs. Holt tried to check his room, जब वो इनके अंदर जो रूम उसने किराए पर दे रखा था उस वैज्ञानिक को, जब उसको चेक करने गई, the furniture moved on होता है अपने आप हिलना, it's on and chased her out, अपने आप फर्नीचर उठा, कुर्सियां वगैरह उठी और उसके पीछे लग गई और उसको बाहर निकाल दिया रूम से. Later when the villagers accused him of being a thief, बाद में जब गांव वाले इकट्ठे हुए, एक्यूज होता दोष लगाना, और कहा कि ये वैज्ञानिक जो है ये चोर है. He became angry, उसको बड़ा गुस्सा आ गया. किसको? ग्रिफिन को. He removed his bandages and clothes, उसने अपने जो फेस पे बैंडेज बांधे हुए थे वो हटाई. बैंडेज क्या होता है बेटा? पट्टियां हटाना, और कपड़े भी उतार दिए उसने. एंड रिवील्ड दैट ही वाज इनविजिबल, और ये क्लियर हो गया कि वो एक इनविजिबल मैन है. दिस शॉक्ड एवरीवन, इससे हरेक को दुख हुआ, क्योंकि उसने बार बार लोगों की पिटाई की ना दिखाई देते हुए, कि दिखाई तो किसी को दे ही नहीं रहा था. और इतना ही नहीं बेटा, जब उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बुलाया गया, तो उसने पुलिस वाले को भी पीट दिया, उसको भी पीट पीट कर बेहोश कर दिया. तो इससे सबको शॉक हुए, सब बड़ा झटका लगा. क्लियर कंसेप्ट? नाउ सी फिफ्थ क्वेश्चन. Why were the boys surprised and fascinated? लड़के सरप्राइज क्यों थे, हैरान क्यों थे, और आकर्षित क्यों हो रहे थे? फैसिनेटेड होता बेटा आकर्षित होना, और वो क्यों आकर्षित हो रहे थे, ऐसा क्या देखा उन्होंने? The boys were surprised because they saw fresh footprints appearing on the road. लड़के हैरान थे क्योंकि उन्होंने देखा कि फ्रेश, बिल्कुल ताजा निशान पड़ते जा रहे हैं रोड के ऊपर. But no man was making them. लेकिन उन्होंने देखा कोई आदमी तो है ही नहीं, फिर निशान किसके हैं? क्योंकि आदमी दिखाई नहीं दे रहा था उनको. They were fascinated and followed the prints until they disappeared suddenly. वे बड़े आकर्षित हुए और उसको पीछा करना शुरू कर दिया उन प्रिंट्स का. कब तक? जब तक वे निशान डिसअपियर ना हो गए हो. डिसअपियर कैसे हो गए? क्योंकि उसकी पैरों की जो कीचड़ लगा हुआ था, जो भी मिट्टी लगी हुई थी गिल्ली, वो रिमूव हो गया और उसके बाद निशान पड़ने बंद हो गए. क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did Griffin slip into a big London store? ये क्वेश्चन बड़ा भी आता है बेटा और छोटे में भी आता है. नाउ सी कि ग्रिफिन स्लिप क्यों हुआ, मीन्स घुसना होता है. लंदन के स्टोर में क्यों घुसा? क्योंकि उसको ठंड लग रही थी, वो स्ट्रीट्स में ऐसे ही घूम रहा था. ये क्वेश्चन बड़ा, अगर बड़ा आ जाए तो आप ये क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आंसर, कि उसने अपने जो लैंडलॉर्ड थी उसके घर को आग लगा दी थी, और उसके बाद उसके पास ना पैसे थे ना कपड़े थे, और वो गलियों में घूम रहा था, एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा था जहां पर वो अपने आप को सेफ रख सके और रेस्ट कर सके. ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर इसमें रिपीट हो जाएगा अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो. क्लियर हुआ? 2 नंबर का आता है या 3 का आता है, तो यही करना आपको आंसर. लेट्स सी, दोबारा देख लेते हैं इसको. व्हाई डिड ग्रिफिन स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर? बिग लंदन स्टोर में क्यों घुसा? हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर? और वहां से बाद में बचकर कैसे भागा? एस्केप होता बचकर भागना. He slipped into the store to save himself from the cold. वह स्टोर के अंदर गया अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, क्योंकि उसको गर्म कपड़े चाहिए थे. He wanted to get warm clothes, shoes, food and rest. क्योंकि वो क्या चाहता था वहां पर? क्लोथ्स चाहता था, शूज भी पहनना चाहता था, खाना भी खाना चाहता था, भूख लगी हुई थी, एंड रेस्ट, और रेस्ट भी करना चाहता था. क्यों? बिकॉज ही वॉज होमलेस एंड हंग्री, क्योंकि उसके पास ना तो कोई घर था और भूखा था वो. When the assistants discovered him, जब सुबह स्टोर खुला और जो असिस्टेंट्स क्या होते हैं बेटा? सहायक, जो सहायता करते हैं. असिस्टेंट ने देखा कि वो वहां पर उनके स्टोर में घुसा हुआ है. दे चेज्ड हिम, उन्होंने उसका पीछा किया, उसको पकड़ने की कोशिश की. टू एस्केप, बचने के लिए. ग्रिफिन क्विकली टुक ऑफ ऑल हिज क्लोथ्स, ग्रिफिन ने तुरंत अपने सारे कपड़े उतारे. एंड बिकेम इनविजिबल अगेन, और दोबारा से अदृश्य हो गया. इन दिस वे ही रन अवे सेफली, और इस प्रकार से वो सुरक्षित रूप से दौड़कर चला गया. क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड ग्रिफिन गो टू ड्रूरी लेन? ड्रूरी लेन पे क्यों गया? क्या कारण था? ग्रिफिन वेंट टू ड्रूरी लेन, ए थिएट्रिकल कंपनी.
ड्रूरी लेन एक थिएट्रिकल कंपनी का नाम है जो थिएटर जो स्टेज पे शो करती है। बिकॉज ही नीडेड बैंडेजेस, डार्क ग्लासेस, false nose, whiskers, and he had to cover his invisibility. अभी तक वो अदृश्य हो रखा था क्योंकि उसने स्टोर से जब भागा तो उसने कपड़े उतार दिए थे। अब उसको फिर से कुछ चाहिए था क्योंकि ठंड लग रही थी, इसलिए वो एक कंपनी थिएट्रिकल कंपनी में घुस गया और वहां पर उसने बैंडेज ली, उसने ग्लासेस चश्मे लिए और नकली नाक ली और मूछें ली और उसके बाद वो हैट लेकर के अपने आप को कवर कर लिया उसने ताकि वो विजिबल हो जाए। टू कवर हिज इनविजिबिलिटी, कवर करने के लिए अपने इनविजिबल, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, अब कवर कर लिया उसको, मीन्स वो विजिबल हो गया। दीज थिंग्स मेड हिम लुक लाइक ए नॉर्मल पर्सन, और ये सारी चीजें उसको एक साधारण आदमी की तरह दिखा रही थी क्योंकि वो दिख रहा था। क्लियर हुआ? सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वॉज ग्रिफिन ए लॉलेस पर्सन? क्या वो कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था? कानून को मानता था या नहीं मानता था? बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए आंसर। ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन बिकॉज ही मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी। एक कानून को ना मानने वाला या कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था क्योंकि उसने मिसयूज किया था, मिसयूज हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, जो उसने एक वैज्ञानिक होने के नाते जो उसने खोज की थी एक रेयर ड्रग की, उसका मिसयूज किया था। He set his landlord's house on fire, stole food, clothes and money. उसने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगाई, वहां काफी जगह खाना चुराया, कपड़े चुराए और पैसे भी चुराए। He even attacked innocent people to save himself. इतना ही नहीं, जब उसको पकड़ा जा रहा था एक चोर के रूप में, तो उन्होंने उस पर अटैक भी किया अपने आप को बचाने के लिए। क्लियर हुआ? तो इससे पता चल रहा है कि वो एक लालच पर्सन है, कानून को ना मानने वाला। Now see next question. How did Griffin try to get rid of Mrs. Hall's suspicions? मिसिस हॉल को शक हो गया था, शन की समझ रही थी ना उसको, तो कैसे छुटकारा पाने की कोशिश की, उसने क्या किया ऐसा? ग्रिफिन told Mrs. Hall that his strange appearance and desire for privacy were because of an accident. उसने बताया कि जो ये अजीब सा उसका अपीयरेंस है और उसकी जो इच्छा है प्राइवेसी के, अकेले रहने की, वो उसका कारण एक एक्सीडेंट है बेटा। उसने बताया कि ऐसा घटना हो गई थी जिसकी वजह से मुझे ऐसे बाहरी कपड़े पहनने पड़ रहे हैं और मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ही प्रिटेंडेड होता है बहाना करना। टू बी ए साइंटिस्ट, उसने कहा कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ। हु नीडेड सॉलिट्यूड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसने ये बताया कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मुझे आवश्यकता है सॉलिट्यूड, अकेलेपन की, या अकेला रहना चाहता हूं मैं ताकि मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपने प्रयोग को कर सकूं, मतलब जो भी मैं खोज कर रहा हूं, डिस्कवरी कर रहा हूं, वो कर सकूं मैं। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मेड मिसेस हॉल एंग्री विद ग्रिफिन? क्यों गुस्सा आ गया मिसेस हॉल को? क्या ऐसा किया ग्रिफिन ने जिसकी वजह से मिसेस हॉल को गुस्सा ही आ गया? मिसेस हॉल बिकेम एंग्री बिकॉज ग्रिफिन्स रूम सीम्ड हॉन्टेड, क्योंकि ग्रिफिन का कमरा हॉन्टेड लग रहा था। हॉन्टेड होता है बेटा ऐसे इंसानों का आना जो दिखाई ना दे, अब वो तो भूत ही हो सकते हैं। तो बार बार ऐसा हो रहा था, जब भी वो चेक करने जा रहे थे, जब भी कुछ करने जा रहे थे वहां पर रेंट मांगने के लिए, तो बार बार कोई दिखाई नहीं दे रहा था वहां पर। कभी ताला लग रहा था, कभी ताला खुल रहा था, कभी कुर्सियां उठ रही थी, कभी कुछ हो रहा था। मीन्स ऐसी घटनाएं हो रही थी जिससे उसको बेचारे को गुस्सा आ गया। द फर्नीचर मूव्ड ऑन इट्स ऑन, क्योंकि फर्नीचर अपने आप उठा। ही गेव नो रेंट मनी, ना उसने पैसे दिए। हिज रूड एंड स्ट्रेंज बिहेवियर ऑल्सो अपसेट हर, बड़ा रूड सा बिहेवियर था, अजीब सा व्यवहार था, इसकी वजह से उसको बेचारे को गुस्सा आ गया। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बड़े क्वेश्चन है बेटा 3 हमारे। व्हाट दिस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी रूम? स्टडी रूम में कौन सी ऐसी घटना हुई? या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द हाउस ऑफ क्लर्जीमैन? क्लर्जीमैन के घर में कौन सी ऐसी घटना की, क्या किया ऐसा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बड़ा क्वेश्चन आता है। क्लियर? नाउ सी आंसर। ग्रिफिन swallowed a red drug। बेटा अभी एक बात देखोगे आप, ध्यान से सुनना इस आंसर को, और ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन है वही आंसर रिपीट होंगे, इसमें वही लाइनें रिपीट होंगी। ग्रिफिन swallowed a rare drug and became invisible। ग्रिफिन ने अपनी जो डिस्कवरी की थी, उसने एक ड्रग की, वो निगल ली और इनविजिबल बन गया।
देन ही एंटर्ड द क्लर्जीमैन्स हाउस एंड स्टोल मनी। उसके बाद वो क्लर्जीमैन के घर में घुसा और उसने पैसा चुरा लिया वहां से। द क्लर्जीमैन हिज वाइफ हर्ड द चिंक ऑफ मनी। चिंक होता है पैसों की खनखनाहट। जब क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी ने उसने सुना कि कुछ पैसों की आवाज आ रही है इन द स्टडी रूम, उसके स्टडी रूम से, समवन वाज टेकिंग आउट द मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, क्योंकि वहां पर कोई उसके क्लर्जीमैन के डेस्क से कोई चुरा रहा था पैसे। Things began to fly in the air by themselves like the hat, chair and other objects. और जब उन्होंने देखा तो क्या देखा कि चीजें अपने आप हवा में उड़ रही थी। जैसे हैट, कभी चेयर, कभी कोई और ऑब्जेक्ट, कोई और सामान अपने आप हवा में उड़ रहे थे वो। दे फाउंड नोबडी देयर। लेकिन उन्होंने देखा वहां तो कोई था ही नहीं। आखिर उनको उड़ा कौन रहा था, उठा कौन रहा था? पीपल थॉट गोस्ट वर डूइंग इट। लोगों ने तो सोचा कि भूत होंगे जरूर यहाँ पर जो ऐसा कर रहे हैं। बट एक्चुअली इट वॉज डन बाय द इनविजिबल मैन ग्रिफिन। लेकिन वास्तव में वो किसके द्वारा किया जा रहा था? एक अदृश्य आदमी के द्वारा, जो कि ग्रिफिन था, जिसने अपने ड्रग को निगल कर अदृश्य बन गया था। क्लियर? Now see next question. How did Griffin misuse his invisibility? अपनी जो दिखाई न देने वाली जो क्वालिटी थी उसके अंदर, वो कैसे उसका मिसयूज किया, उसने गलत इस्तेमाल किया। ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, तभी तो उसने ऐसे ड्रग का आविष्कार किया। बट ही मिसयूज्ड हिज इन्वेंशन ऑफ इनविजिबिलिटी। लेकिन दिखाई ना देने वाली, अदृश्य होने वाली जो इन्वेंशन थी उसकी, जो खोज थी, उसका गलत इस्तेमाल किया, मिसयूज किया। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग पीपल, लोगों की सहायता करने के बजाय ही यूज इट फॉर सेल्फिश एंड क्रिमिनल एक्ट्स। उसने स्वार्थ के लिए और गलत काम के लिए यूज किया। क्रिमिनल एक्ट्स कौन से होते हैं? जो कानून की नजर में गलत हैं। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर। उसने लैंडलॉर्ड के घर को आगे लगा दी। ही ऑल्सो रोब्ड एट स्टोर फॉर क्लोथ्स एंड फूड। उसने एक स्टोर में घुस करके चोरी कर ली, वहां से कपड़े चुरा लिए, खाना चुरा लिया। ग्रिफिन स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस। उसने क्लर्जीमैन के घर से पैसा चुरा लिया। एंड फ्राइटेंड इनोसेंट पीपल, और लोगों को भी, बेचारे जो मासूम लोग थे उनको भी डरा दिया। फ्राइटेंड होता है डराना, इनोसेंट होता है मासूम। मासूम लोगों को भी डरा दिया। ही मिसयूज ऑफ साइंस मेड हिम ए लॉलेस पर्सन। उसने साइंस का गलत यूज किया, जिसकी वजह से वो एक लालच पर्सन बन गया, कानून को ना मानने वाला। इंस्टेड ऑफ ए बेनिफैक्टर ऑफ सोसाइटी, समाज का भला करने, बेनिफैक्टर होता है बेटा भला करने वाला, भला करना, इंस्टेड होता है की बजाय, समाज का भला करने वाला होने की बजाय वो क्या बन गया कि लालच पर्सन बन गया। ये क्वेश्चन बेटा इसमें भी कवर हो जाता है, जिसमें आपने दिखाया है कि वो के क्या था, एक लालच पर्सन था। उसमें भी इसी का आंसर कवर अप हो जाता है। सेम लाइन है, मिलती जुलती लाइन है, कंसेप्ट वही है बेटा। आप रिपीट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के आंसर में जो उससे कनेक्टेड होती है। नाउ सी लास्ट, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट? क्या सीखा आपने इस स्टोरी से? कुछ तो सीखा होगा, क्योंकि हर चैप्टर का कोई न कोई मैसेज होता है, कोई न कोई शिक्षा देना चाहता है। तो देखिए क्या सीखा। द स्टोरी टीचेज अस दैट साइंस इज अ यूजफुल सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर। कि साइंस एक लाभदायक, बहुत ही फायदेमंद नौकर है, परंतु अगर गलत इस्तेमाल करें तो ये खतरनाक मास्टर बन जाती है, बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाती है। ग्रिफिन वॉज ए टैलेंटेड साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक बहुत ही इंटेलिजेंट वैज्ञानिक था। बट हिज मिसयूज ऑफ साइंस टर्न हिम इनटू ए क्रिमिनल। लेकिन साइंस का गलत यूज करना उसको किस में बदल गया? क्रिमिनल बना गया। नॉलेज विदाउट मोरलिटी इज डेंजरस। क्योंकि बिना नैतिकता के जो ज्ञान होता है ना बेटा, वो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए नैतिकता और मोरल ड्यूटी, नैतिकता जब तक हमारे अंदर नहीं होगी, हम किसी भी चीज को सही ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे। वी मस्ट यूज साइंस फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। हमें साइंस का इस्तेमाल कब कहाँ करना चाहिए? मानवता की भलाई के लिए, नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन और सेल्फिश पर्पजेज। डिस्ट्रक्शन क्या होता है बेटा? डिस्ट्रक्शन होता है बर्बाद करना, तबाह करना। तबाह करने के लिए नहीं, या फिर अपने स्वार्थ के पर्पज के लिए, अपना स्वार्थ को का उद्देश्य जो है उसको पूरा करने के लिए नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर अमेरिका ने जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए थे। वो एक साइंस का मिसयूज था बेटा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट whole concept of this chapter is clear to you.
If you like this video, please share with your friends. Also like and subscribe. Thank you.